श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति प्रमोदाय पुरी गोस्वामी नामिने गौरांगे कगते व्रजाश्रितमते श्रीगौरधाम स्थिति साक्षात् श्रीकवितिर्कुशांग विरतिर् दुस्थ व्यथा निष्कृतिः श्रीरूपैकरति सनातन नति श्रीजीवतेजस्तति श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौड़ीय गोष्ठीपति नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मातालिको वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवाभिनेदु स्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितितीर्षताङ्गतमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः कुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वाक्षे सनातनान् श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे बालोऽपि यदनुग्रहात् तरेन्नानमतग्राः व्याप्तं सिद्धान्तसागरं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणम नवम स्कंधः चतुर्विंशोऽध्यायः। हाँ काल के शुरू हो जाए तो आज के शुरू हो जाए तो 10 तारीख অবধি আছি চিন্তা কি আছে এখনো 5 দিন আছি 11 তারিখে ভোরে নাকি ভোরবেলা একদম আর এই একটা দিনের জন্য হ্যাঁ মুশকিল হয়ে গেছে ট্রেন টিকিট আর নেই কোনো আগে পিছে কি করব 11 তারিখে গুরুমার হ্যাঁ তিরুপতি कर्माण्यपरिमेयानि मनसापि सुरेश्वरे सह संकर्षणश्चक्रे भगवान् मधुसूदनः कलौ जनिष्यमाणानां दुःखशोकतमोनुदम् अनुग्रहाय भक्तानां सुपूर्णं व्यतनोदयशः यस्मिन् सत्कर्णपीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृत् श्रोत्राञ्जलिरुपस्पृश्य धुनुते कर्मवासनाम् भोजवृष्ण्यन्धकमधु शूरसेन दशार्हके श्लाघनीये हितः स्वस्वत् कुरु सृञ्जय पाण्डुभिः स्निग्धस्मितैक्षितोदारैर्बाकैर्विक्रमलीलया नृलोकं रमयामास मूर्त्या सर्वांगरम्यया
यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण भ्राजत कपोलशुभगं सविलासहासं नित्यसवं न तत्रिपुरदृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिताः निमेश्च। हिंदी में बोलो, क्योंकि हिंदी समझ, आप हिंदी समझते हो ना, हिंदी में बोलो। चलो, कर्माणि अपरिमेयानि, भगवान मधुसूदन संकर्षण के साथ अर्थात बलदेव जी के साथ लेकर ब्रह्मादि देवता भी जिनका अपने मन से भी नहीं सोच सकते हैं, मन से भी नहीं कर सकते हैं, वास्तव में करना की दूर की बात है, ऐसे ही अवितर्क कर्म संपन्न किए थे, जिन पे कोई वितर्क नहीं हो सकता है, वितर्क की बात ही नहीं आती है। अर्थात ब्रह्मा आदि देवतागण के तो बहुत पावर शक्ति है ना, परंतु वो भी जो अपने मन से भी नहीं कर पाते, वास्तव में करना तो दूर की बात है। तो भगवान संकर्षण के साथ भगवान कृष्ण ने ऐसी ऐसी दुस्तर्क अवितर्क कर्म अपरिमेयाणि कर्माणि सह संकर्षण चक्रे, संकर्षण के साथ किए थे भगवान, अर्थात कृष्ण अवतार लेकर। कलौ जनिष्यमाणानां, और कलियुग में भविष्य में जो जन्म लेंगे, क्योंकि भगवान तो द्वापर युग में आए थे, कलियुग में जो आएंगे जनिष्यमाणायां, भविष्य काल के प्रयोग कर रहे हैं, कलियुग में जो जन्म लेंगे ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्तों को कृपा करने के लिए भगवान अपने दुख शोक मोह आदि तमोनाशिनी कीर्ति विस्तार किया। तो भगवान उस प्रकार विस्तार किए हैं, मैं वही बताया, यशो व्यातनत, इतना पुण्य इतना पवित्र जस विस्तार किया संसार में, क्योंकि संकल्प मात्रेण अपि भूभार हरण क्षमोपि, अरे भूभार हरण करने के लिए भगवान का अवतार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ते, आवश्यकता नहीं होती। संसार के भार हरण तो भगवान की इच्छा मात्र हो जाते, इच्छा करने से, यहीं पर सिद्धार्थ स्वामी ने वही बताया। परंतु भक्तों के अनुग्रह करने के लिए स्वयं ये कर्म आचरण किया, भिन्न भिन्न प्रकार की लीला विस्तार किया, और उस लीला के माध्यम से अपने जस को विस्तार किया। इसके लिए, भक्तों के लिए। और कौन भक्तों के लिए? जो द्वापर युग में थे वो तो साक्षात दर्शन ही किए हैं, जो आगे कलि युग में जो भक्त जन्म लेंगे उन लोगों के लिए, उन लोगों का कृपा करने के लिए, क्योंकि ये लीला श्रवण करके पवित्र हो जाएंगे। पहली बात, पवित्र जनक पुण्यं सुपुण्य। तो भगवान की लीला कथा श्रवण कीर्तन करके कलियुग में आने वाले जो भक्त है आगे, क्योंकि जब ये बात कह रहे तब से कलियुग नहीं आए थे ना, जब भगवान लीला किए थे उस समय तो कलियुग नहीं था, द्वापर। तो कलियुग में जो जन्म लेंगे उनको सारे पुण्यजनक लीला श्रवण करके भगवान की वो सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, और दुख शोक तमोनुदम, दुख और शोक रूपी जो तमोगुण अथवा अंधकार है उसी से भक्तों को मुक्त करेंगे ये लीला। भूवि स्थितेषु कृपा मुक्त्वा भूवि स्थास्यति अपि कृपा माहो, अर्थात संसार में जो है उस समय उन पर भी तो भगवान की कृपा बताया पहले ही, और जो आगे आने वाले हैं इस संसार में धरती में जन्म ग्रहण करेंगे उनके लिए भी भगवान परम पवित्र जश राशि कला इति तम अविद्या, अर्थात दुख शोक मोह अविद्या आदि समस्त कुछ नष्ट, सारे सारे नष्ट हो जाएंगे भगवान की लीला कथा श्रवण करके। तो कलियुग के जीव को कृपा किया है, द्वापर युग के जीवों के प्रति कृपा की है। और देखो सुपुण्य कह दिया, पुण्य अगर भगवत लीला श्रवण करके पुण्य प्राप्त हो तो स्वर्गलोक जाएंगे वो, स्वर्गलोक से तो फिर आना पड़ेगा, पूर्व पक्ष हो जाता है ना। तो पुण्य कहोगे तो पुण्य देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, पुण्य से तो जीव की मुक्ति नहीं होती है, ना भजन में अग्रसर होते हैं, पुण्य से तो स्वर्गलोक में सुख भोग होगा, फिर अच्छे कुल में जन्म लेंगे, फिर कर्म करेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे,
इसलिए कहते हैं यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यशस्तीर्थ बरे सकृत श्रोत्रांजलि रूपस्पृश्य धुनुते कर्म वासना। बड़ा सुंदर वचन है। सत्कर्ण पीयूषे, अर्थात जो सत है, अर्थात भगवत भक्त है, वैष्णव है, उनके लिए भगवान की लीला, लीला की यहाँ विशेषण लगा है, उनके लिए भगवत लीला अमृत के समान है। कर्ण पीयूष, अर्थात भक्तों के कानों के लिए वो अमृत समान है। और यशस तीर्थ वरे, भगवान को जो यश, गोवर्धनधारी, रास लीलाकारी, रास बिहारी इत्यादि जो सारे यश है, वो यश तीर्थ श्रेष्ठ है। तीर्थ जैसे जीव को पवित्र करते हैं, ऐसे ही भगवत जस श्रवण करने से जीव पवित्र हो जाते हैं। श्रोत्रांजलि रूपस्पृष्ट सकृत उपस्पृष्ट, कहते हैं कोई भी व्यक्ति, भक्तों के लिए तो अमृत है तो पान करेंगे, लेकिन साधारण जनता भी, कर्म में आसक्त व्यक्ति भी, विषय भोग में आसक्त व्यक्ति भी अगर भगवान की वो सारे लीला जस श्रवण करेंगे, एक बार भी श्रवण करेंगे, उपस्पृष्ट मतलब आचमन मात्र करेंगे, पूरा पान भी नहीं करेंगे। आचमन में क्या होता है, थोड़ा सा जलपान होता है, एक बूंद मुंह में डाला जाता है। अच्छा, थोड़ा सा भी भगवत जस श्रवण करेंगे कोई व्यक्ति, तो सारे कर्म वासना नष्ट हो जाएगा। कर्म वासना क्या है? मोक्ष प्रतिबंधकी भूतांग, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रतिबंधक है कर्म वासना। जब तक कर्म वासना है, जीव का मोक्ष नहीं होगा। वो जो कुछ करेंगे, भजन करेंगे, साधन करेंगे, सब उनका कर्म हो जाएगा, और उसी के फल से कर्म सुकर्म भोग करेंगे, सुख भोग करेंगे। परंतु भगवत लीला अगर सकृत उपस्पृश्य, एक बार भी पूरी पान भी नहीं किया, कर्ण के द्वारा थोड़ा सा श्रवण कर लिया, तो भी उनका सारे कर्म वासना नष्ट हो जाएगा। तो भक्तों के लिए तो अमृत है, और साधारण जीवों के लिए औषधि है। कर्म वासना से मुक्त होने की औषधि स्वरूप भगवत लीला है। ये स्वर्ग नहीं ले जाएंगे, स्वर्ग वासना भी दूर कर देंगे। ननु सुपुण्यम इत्युक्ता यशो स्वर्गजनक अवगम्यते तत्र मैव विद्या यस्मिन् नीति। अगर ऐसा हो तो सुपुण्य कह दिया है पहले श्लोक में ना, सुपुण्यं व्यतन जशो, तो सुपुण्य होने से तो स्वर्गलोक प्राप्ति होती है। कहते हैं नहीं, सद्भी कर्णपयो पीयूषमय यश रूपे तीर्थ वरे, जो सत है अर्थात वैष्णव है, उनके कानों के लिए अमृत स्वरूप है और यश रूप श्रेष्ठ तीर्थ है। उसी में एक कानों के द्वारा आचमन मात्र अगर किया, थोड़ा सा श्रवण कर लिया, एक बार भी कर लिया, पूरा पीने से तो कहना ही क्या है, कई मुत्तुक नए से बार बार सुनने से तो कहना ही क्या है, एक बार थोड़ा सा भी सुन लिया, तो फिर ये कर्म वासना रूपी अविद्या जो है वो जस श्रवण करने से दूर हो जाएगा, अर्थात परोक्ष रूप से संसार से वो तर जाएगा। जब कर्म वासना दूर हो जाएगा तो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे। मोक्ष प्राप्ति के जो प्रतिबंधक वो जब दूर हो जाएगा, फिर मोक्ष के लिए प्रयास करेंगे, भगवत भक्ति के लिए प्रयास करेंगे। यही बात है। परोक्ष रूप से यत्किंचित जस श्रवण किया, किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव, वो संसार से उत्तीर्ण हो जाते हैं। इसका वास्तवता मैंने देखा हूं, प्रयोग करके देखा हूं, ये तो शास्त्र में है। तब विदेशों में एक बार उधर ये जो जहां पर मैं रहता था, तो वहां एक फोटो रखा था ठाकुर जी का, वो चैतन्य मठ का बड़ा सा, उनकी सेवा करते थे, भोग जो नहीं लगाते थे, उतना रेगुलर मंदिर तो नहीं था, फोटो लगा के रखा। तो वो फोटो वहाँ के आदमी देखते, विदेशी, वो सोचते ये काला है कृष्ण, काला शैतान होता है उनके विचार से, भगवान काला नहीं हो सकता है। आप जो प्रभुपाद जी के प्रतिष्ठित कृष्ण तो काला है ना, तो वो तो फिर वो लोग बहुत डर जाते थे, ये लोग पता नहीं क्या तंत्र मंत्र करते हैं, क्या ब्लैक जादू करते हैं, काला को पूजा करते हैं, शैतान को पूजा करते हैं। तो बाहर के आदमी आते तो मैं वो पर्दा लगा के रखते, खोलते नहीं। जहाँ वो फोटो रखा था, मंदिर जैसा बनाया था, तो पर्दा था, पर्दा लगा के रखते, क्योंकि जान तो बाहर के आदमी आके और कुछ सोचेंगे। अब जो भक्त लोग है, इस्कॉन के हो चाहे गौड़िया मठ को शिष्य या शिष्य नहीं है लेकिन जानते हैं
आता जाता है, उनके लिए तो ये शैतान नहीं है, तो भगवान जानते हैं कृष्ण को, तो बंद रखते थे। उनके लिए खोलते, जब वो लोग आते अलग अनुष्ठान होता, बाहर आदमी होते तो वो बंद रखते। तो एक बाहरिया मतलब ऐसे धर्मात्मा, परंतु सब कुछ खाने पीने वाले थे, पति पत्नी दोनों अच्छे ही थे, भद्र लोग थे, परंतु उधर के आदमी क्रिश्चियन। तो महिला आई थी किसी प्रोग्राम में, ऐसी बाहरिया प्रोग्राम में। बाहरिया प्रोग्राम में मैं कहते देखो शाकाहारी बनो, हेल्थ बढ़िया रहेगा, एकादशी का उपवास करो, यही बोलना पड़ता। वो सब भक्ति भक्ति, और कृष्ण को देखेगा तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, वो ऐसे ही है, यहाँ जैसे ऐसे करना पड़ता। तो उसी प्रोग्राम में महिला आई थी, उनके पति भी आते थे, गाड़ी में लाके उनको छोड़ते। दोनों ही वृद्ध हो गए थे। पति उनको रिटायर्ड पायलट था, मुझे याद है, रिटायर्ड हो गए थे, पायलट था पहले वो। अब प्लेन बनाते थे, घर में बैठ के एक फैक्ट्री बनाया, छोटा छोटा एरोप्लेन बनाते, मुझे ले गए थे अपने घर में, तो वो ऐसी रिमोट से उड़ाते उसको बेचता था वो। क्या करेंगे, रिटायर्ड है, कुछ काम नहीं। तो उनके एक कुत्ता है, कुत्ता था, अभी है कहाँ, तो मर गया, कब की बात है। तो कुत्ता परीक्षा करता था, कुत्ता से वो परीक्षा करते थे। कोई अच्छे आदमी हो तो कुत्ता भौंकेगा नहीं, पूछ ही लाएगा, कुत्ता पहचान लेता था उसको। और कोई गलत आदमी हो, चीटिंगबाज हो, तो कुत्ता भौंकने लग जाता। तो मुझे देख के कुत्ता जब पूछ हिलाने लगे तो मान लिया जे महाराज खराब नहीं है, स्वामी जी अच्छा ही है, कोई चीटिंगबाज नहीं है, कोई फ्रॉड करने नहीं आया। तो मुझ पर बहुत विश्वास करते। ऐसे उनकी सब परीक्षा मुझे बाद में बताया, पहले तो मुझे ही पता नहीं था। बोला एक कुत्ता महाराज पहचान लेते है आदमी, अच्छे आदमी हो तो भौंकेगा, उसके ऊपर देखो खाने चले जाएगा, और अच्छे नहीं हो तो, गलत आदमी हो तो, और अच्छे आदमी हो तो पूछ ही लेगा, कुछ नहीं बोलेगा उनको। बड़े आश्चर्य बात। चलो कुत्ता के परीक्षा में तो मैं पास हो गया, हाँ उसमें तो पास हो गया मैं। अब वो आती थी, किसी दिन ऐसे सुनी है कि कृष्ण जन्माष्टमी आने वाले है, कृष्ण का जन्मतिथि, और भक्तों से सुनी होगी, वो बाद में मुझे बताए, मुझे तो पता नहीं थी सब बात। तो आ गई थी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, और बिना निमंत्रण, में निमंत्रण नहीं किया, क्योंकि जो अभक्त होते बाहर के होते उनको मैं बुलाते नहीं ऐसे अनुष्ठान में, क्योंकि वो फोटो देख के सोचते ये सब कुछ गड़बड़ है, इनमें शैतान मैतन का पूजा करते हैं, काला कृष्ण का पूजा करते हैं, ये सब ठीक नहीं है। तो बहुत साल बाद में मैं तो चला आया, वो सेंटर भी बंद हो गया, फोटो तो किसी भक्त के घर में ले गया, मतलब तुम राखो वहाँ सेवा करो, फोटो ही है, आलेख्य है चैतन्य मठ। वो आके मैं नंदगांव में था, बहुत ढूंढने लगे, कौन है ढूंढ रहे हैं मुझे पहले नाम उसका पता था, जो घर के नाम है उस महिला। बाद में देखा, मैं पहचान लिया, अच्छा तो वो है, कैसी बात है, मुझे कैसे ढूंढ रहे हो। देखा तिलक फिलक सब कर ली है, बोला नारायण मुनि से हरिनाम भी लिया, दीक्षा भी लिया। बोला बहुत अच्छा है, लेकिन कैसे हुआ। उनको तो मैंने कुछ बोला ही नहीं भक्ति भक्ति करने, क्योंकि बहिर्मुक्ति। तो ये जो बताया ना सकृत, एक बार अगर श्रवण कर लिया, तो उसने मुझे बताई बात, तब मुझे पता लगा। बोला महाराज आप मुझे निमंत्रण नहीं दिए थे, लेकिन और भक्त लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जो है कृष्ण जन्म जो है बहुत हिंदुओं के लिए बड़ा एक गुरुत्वपूर्ण तिथि है, अनुष्ठान होना है। तो आपने निमंत्रण नहीं दिए थे, लेकिन मैं बिना निमंत्रण आ गई थी, और आप कुछ कृष्ण लीला सुना रहे थे, मतलब मैं कुछ जन्म लीला पाठ कर रहा था उसमें, वहाँ स्पेनिश भाषा में। बोला आप कुछ कृष्ण को जो लीला है वो सुना रहे थे, थोड़ा सा ही मैंने सुनी, क्योंकि ज़्यादा समय कहाँ रहते हैं, आधा घंटा 1 घंटा। अब तब से मेरे दिल में क्या हो गया पता नहीं, मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। आश्चर्य बात है। बोला कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर वही कृष्ण के प्रति मन लग गया, और कुछ लगता ही नहीं है। तो खाना पीना जो गलत करते थे आपने अभी छोड़ दिया, मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ा, समझे बात। और मैं तो चला आया, बोला आपको ढूंढा, मिला नहीं, वो सेंटर भी बंद हो गया, कोई रहता ही नहीं वहाँ पे। अब कहाँ कहाँ ढूंढे, एक बार वो एक महाराज यहाँ रहते थे ना, उनको मिला, तो मैंने पागल की जैसे गए, सोचे कि बावरी है कोई, वो भी आ बैठ करके गए। बाद में किसी भक्तों से मिला था, वो नारायण महाराज के पास ले आए, उनका हरिनाम दीक्षा दिलवाए, और ब्रज परिक्रमा भी करती है। मैंने बोला बहुत अच्छा है। तो मैंने देखा है शास्त्र में जो कहते हैं, मैं तो इतना योग्य व्यक्ति नहीं हूँ, परंतु थोड़ा सा कृष्ण कथा सुन के ही उनका सारे जिंदगी बदल गई। मैंने आशा भी नहीं किया था ये कभी भक्त बनेगी। अच्छा आदमी है, ठीक है, शरीफ आदमी है, कुछ कोशिश कर रही नहीं, बाकी उनके लिए मैं टाइम भी नहीं दे पाया, क्योंकि उस समय मैं था भी नहीं, मैं चला आया, उसका कुछ दिन पहले की बात है ये। तो वो जो है बोला मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने जो कृष्ण कथा सुना है उसी से मेरी जिंदगी बदल गई।
और उनके पति बोला वो तो दीक्षा नहीं लिया, शाकाहारी तो बन गए, जिस कारण से भी वो दीक्षा नहीं लिया, लेकिन हेल्प करते हैं। कोई भक्तों के पैसा नहीं होता भारत आने के लिए, ब्रज परिक्रमा करने के लिए, वो स्वयं टिकट करके भेजते हैं उसको, उसके पति। और मुझे तो भेजती ही रहती है, कोई परेशानी नहीं है मेरे को भजन करने में। हम बोला बहुत बढ़िया, आनंद की बात है, हरिनाम करो खूब। उनका नाम भी जो दीक्षा के नाम है अभी बताई मेरे को, अभी ये नाम है। हम बोला बहुत बढ़िया, मैं तो पहले वाला नाम जानते, मैं तो सोचा ही नहीं था ये भक्ति करेंगे या दीक्षा लेंगे। मैं तो उतना कुछ उनका उपदेश भी नहीं किया कभी। साधारणतः बोला था शाकाहारी बनो, नशा मत करो, इससे शरीर ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा, भगवान भी प्रसन्न होंगे, किसी जीव का कष्ट मत दो। परंतु थोड़ी सी कृष्ण कथा, ये तो मैं बता रहा हूँ, ये तो शास्त्र में है, तो भगवान मुझे प्रत्यक्ष कराने के लिए ऐसे लीला किए होंगे। ये एक शास्त्र पढ़ना होता है और एक वास्तव में उसी शास्त्रों का जो प्रयोग है वो देखने को मिलता है। क्योंकि वो व्यक्ति जो मैं बता रहा हूँ ना, वो हिंदू धर्म पर में कुछ भी नहीं जानते थे। वो कृष्ण या भागवत या गीता ये सब बारे में कुछ नहीं था उनका। ऐसे शरीफ आदमी थे, वहाँ के क्रिश्चियन थे, जो भी हो, पढ़े लिखे थे। परंतु यही बात है, अगर थोड़ा सा कोई पान कर लिया कर्णपुट से, साधारण व्यक्ति, उनका भी कर्म वासना चला जाएगा। मोक्ष प्रतिबंधक जो कर्म वासना, मैं प्रत्यक्ष देखा हूं, बहुतों को देखा हूं ऐसा। भोज वृष्णंधक मधु सुरसेन दशार्हकैः श्लाघनीय हित शश्वत कुरु संजय पांडुभिः स्निग्ध स्मिते शीतोदारी बाक्रे विक्रम लीलया नृलोकं रमयामास मूर्त्या सर्वांग रमयया। भोज वृष्णि अंधक मधु सूरसेन दशार्ह, पहले इनका वंश वर्णन हुआ ना, भोज वंश, वृष्णि वंश, अंधक, मधु, सूरसेन, दशार्ह, कुरु, सृंजय, पांडु वंशीय सभी जिनके लीलाओं को, चेष्टाओं को श्लाघा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण अपने स्निग्ध और स्नेहपूर्वक हिसत मुस्कान युक्त दृष्टि, उदार वाक्यों, गोवर्धन धरणादि लीला द्वारा और सर्वांग सुंदर मूर्ति स्वरूप द्वारा समस्त मनुष्य लोग को आनंद प्रदान किए थे। आनंद प्रदान किए थे। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब परीक्षित महाराज को ये कथा सुना रहे सुखदेव जी, तब तक कृष्ण प्रकट नहीं थे, तब भूतकाल हो गया। यहाँ पर भूतकाल का प्रयोग किए हैं। तत्समकाल भवत्वेन अपरक्षवर्तिन स्तल लीला परिकरास्तु अगण्य महिमान परम मन्य वेत्याः। क्यों ऐसा बात बताएं? क्योंकि जब कलियुग के जीव भी उनकी कथा श्रवण करके संसार वासना से मुक्त हो जाएंगे, तो द्वापर युग के जो जीव थे, जो उनको साक्षात दर्शन किए, अपरक्ष प्रत्यक्ष दर्शन किया, उनके लीलाओं को, उनकी वाणी सुनी है, उनके अपूर्व रूप का दर्शन किया है, माधुरी का आस्वादन किया है नेत्र के द्वारा, फिर उनका तो क्या कहना है, परम मन्य, उनका महिमा तो सबसे ऊंचा में है, इसलिए उनका वर्णन कर रहे हैं। भोज वृष्णि अंधक मधु ये सब उनके कुनबा लगते थे। द्वारका में तो यही लोग ही थे, मथुरा में भी यही लोग ही थे। हेतु तस्याति प्रेम विषयीभूता नेत्रांजलि भ्यंग तदीय रूप माधुर्य पाना सकता। और उनमें से जो अति प्रेम पात्र है, भगवान के बहुत प्यारे हैं, वो तो अपने नेत्रों के द्वारा भगवान की रूप माधुर्य की पान करते थे, पान में आसक्त थे। और कान आदियों को भी, श्रोत्र आदि को भी वो धन्य करते थे। क्यों? भगवान का दर्शन करते तो नेत्र के द्वारा उनका रूप माधुरी पान करते। उनके जो मंद मुस्कान है, उनके जो नेत्र कटाक्ष है, उदार मनोवांछा पूरक और विक्रम रूपी जो अपने मधुर चरण विन्यास के द्वारा वीर रस व्यंजक, अपने युद्ध कला के द्वारा अथवा लीला के द्वारा, गोवर्धन धरण लीला के द्वारा मनुष्य जाति में जितने अपने प्रियजन हैं, उन सभी के उन्होंने आनंद वितरण किए थे। गोवर्धन धारण के समय तो 7 दिन रात ब्रजवासी सब अपलग नेत्र से भगवान के रूप में माधुरी पान किया। करना तो और कुछ है ही नहीं। भगवान गोवर्धन धारण करके ठाड़े हैं, सारे ब्रजवासी सब प्रकार के भक्त थे वहाँ पे। सख्य रस के भक्त थे, माधुर्य रस के भक्त थे, वात्सल्य रस के भक्त थे। अपलग नेत्र से भगवान के रूप में माधुरी पान किया। अभी रूप माधुरी का और वर्णन कर रहे हैं। यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण
भ्राजत कपोल सुभगं सविलासहासम नीत्य सबंगन तत्रिपुर दृश्य पिबंत्यो नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिताः निमेश्च। यशाननं, भगवान के जो आनंद मुख कमल, मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल शुभगम, मकराकृति कुंडल के द्वारा शोभायमान जो सुंदर कर्ण है दोनों, और जो दीप्यमान कपोल गाल है चमकते हुए, और सविलास हास, विलास के सहित जिनके हास है, मुस्कान है, सुंदर मुस्कान है, नित्य उत्सव है। अर्थात भगवान के ये बदन मंडल में, मुखमंडल में मानो नित्य उत्सव लगे हैं, रोज उत्सव है। तो उत्सव में क्या होता है, और दिन जो नहीं मिलता प्रसाद, उस दिन वही मिलता है ना, रसगुल्ला मिलेगा, गुलाब जामुन मिलेगा, पकौड़ा मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। तो भगवान के मुख कमल दर्शन भी नित्य उत्सव है उनके भक्तों के लिए, ये वर्णन कर रहे हैं। न ततिपुर, कहते हैं उत्सव तो होते हैं, लेकिन उत्सव में कहाँ तक खाएंगे। अगर गुलाब जामुन 1 2 3 4 हो गया फिर तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तृप्ति हो जाएगी। कहते हैं भगवान को मुख कमल पान करके, सौंदर्य पान करके, न तत्रिपुर, नर नारी का तृप्ति नहीं होता था। जितना पान करे और उत्सव से ही अंतर है, नित्य उत्सव और अतृप्त रहते, और पान करूं और पान करूं और पान करूं, ऐसे विचार बन जाते। और उतने समय जो निमेष गिरते हैं, पलक गिरते हैं, तो विधाता जो निमेष बनाए हैं मनुष्य के दृष्टि में, पलके जो बने हैं, उन पे दोष देते थे, उन पे गुस्सा करते, कोप करते। क्यों? अगर निमेष नहीं होते तो अपलग नेत्र से, पलक नहीं झपकते तो अपलग नेत्र से कृष्ण रूप माधुर्य हम पान कर सकते थे। वो जो पलक गिरते हैं उतना समय के आदर्शन भी उनके लिए सहन नहीं हो पाता था। ऐसा जब भगवान प्रकट थे, उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं। तेषु अपि ब्रजवासी न स्तेषु अपि गोपी तत्प्रिय नर्म सखायश्च तन माधुर्य पान प्रवरा परम धन्यतमा इत्याहो। और जितने भगवान के मुख कमल पान किए, ये श्लोक क्यों बताया कि उन ब्रजवासियों में भी जो गोपी है और उनके जो प्रिय नर्म सखा है, प्रिय नर्म सखा मतलब ये जो 8 है ना, अर्जुन, वृषाल इत्यादि, उज्ज्वल, विदग्ध, ये सब भगवान के प्रिय नर्म सखा है। ये भगवान के माधुर्य पान प्रवराह परम धन्यतमा, ये सबसे धन्यतमा है। गोपियाँ और प्रिय नर्म सखा की बात बताया। क्यों? कि सर्वांगेषु अपि मध्य परम मधुरम आननं, भगवान के सर्वांग मधुरमय है। मधुराधिपते अखिलं मधुरम, परंतु उनमें जो मुखकमल है, आनंद है, वो आनंदमपि ऊर्ध्वार्ध भागाभ्यं विधा विभक्तं महामाधुर्यं भवति। और मुख भी 2 भाग में है, ऊपर और नीचे। उनके बदन कमल भी 2 भाग में विभक्त है, और उनमें महामृत माधुरी महामाधुर्यं भवति। तत्रापि सर्व महामाधुर्यानं चक्रवर्ती, कहते सब माधुर्यों के बीच में जो राजा है वो कौन माधुर्य है? हासामृत। भगवान के जो मंद मुस्कान रूपी अमृत है वो सारे मधुर के राजा है। हासामृतो महामधुरिमा तद अधर भाग मध्य निवसति इति अधर भागं वर्णयति। और वो हास कहाँ रहते हैं, मुस्कान कहाँ रहते हैं? अधर और ओष्ठ के बीच में रहते हैं, इसलिए अधर और ओष्ठ का ही वर्णन कर रहे हैं। अधर भागं वर्णयति। मकर कुंडलाभ्यं चारु देदीप्यमानो यौ कर्णौ ताभ्यं भ्राजन्तौ यौ कपालौ ताभ्यं शुभगं दृष्टिजन मनोहरम। दोनों कानों में मकर कुंडल है, मकराकृति कुंडल है, उसमें कान में मकराकृति कुंडल शोभित हो रहे हैं, और उनके जो कपाल है वो बड़ा दृष्टि जो दर्शन करते उनके लिए मनोहर है। विलासे हर्षत शुक्र चापल आदि भी दत्यमानी सहित हास्यजस। और भगवान के हास विलास, सविलास हासम, मुस्कान तो मुस्कान है, लेकिन उसके साथ एक विशेषण जोड़ दिए हैं, सविलास। सविलास के मतलब होता है जो औत्सुक, चापल्ला आदि विभिन्न प्रकार से जो प्रकाशित होने वाली हासी है, मुस्कान है। यथा मकर कुंडलाभ्यं सकाशत विचारु कर्णो भूषण भूषणांगाम
मकर कुंडल से भी उनके कर्ण अधिक सुंदर है। भगवान को कानों में मकर आकृति कुंडल कान को नहीं शोभित करते हैं, भगवान के कान मकर आकृति कुंडल को शोभित करते हैं। भूषण भूषणांगम शोभावर्धकत्वात्, अर्थात मकर कुंडलवाभ्यंग ताभ्यंग सकाशदपि भ्राजंतु कपलो, और उसी मकर कुंडल जो भगवान के कानों में विराजमान होकर शोभा पा रहे हैं, उनसे भी जो सविलास हास है, उनसे भी जो कपोल है भगवान का, कपोल मतलब गाल, भ्राजंतु कपलौ, वो और मधुर है। अंतर्वर्ती चौरमान तांबुलश्च पार्श्वस्थैर्हास कुंडलश्च छविमत्वात् तांबुल हेत को दरोत्तुंगिमवत् एक तरत्वादति स्वच्छ तदति सुकुमारत्वाच्च। और जो गंडजुगल है भगवान के, जो दोनों गाल है, वो तांबुल चर्वन के समय भगवान पान चबा रहे हैं, तो क्या होता है, पान चबाते समय गाल थोड़ा उत्तुंग हो जाते, थोड़ा फूल जाते हैं ना, ऊंचा हो जाते हैं। अतिशय स्वच्छ सुकुमारत्व हेतु, और अत्यंत स्वच्छ है उनके भगवान के जो गाल है, और अत्यंत सुकुमार है, कोमल है। तो मकर कुंडल से भी विलास युक्त हासी, अर्थात उनके जो मंद मुस्कान, बिंबाधर वो दंतष्ट प्रांत भाग, बिंबाधर अर्थात उनके अधर जो है बिंब फल के जैसा लाल है, लालिमा है उसमें। बिंबाधर दशरथ श्रीकरी शोभान रंजितत्वात्, और उनके अंदर थोड़ा दांत दिखा जा रहे हैं दंत ओष्ठ प्रांत भाग के शोभा में अनुरंजित होने से, क्योंकि उसमें पान की रस भी मिला है, लाल सफ़ेद दांत है भगवान के, और बिंबाधर तो ऐसे उनके अधर लाल रंग से रंजित है। तो गंडजुगल सर्वमाधुर्य महाराज चक्रवर्ती, ये दोनों जो गाल है भगवान के, ये सारे माधुर्यों के महाराज चक्रवर्ती है, श्रेष्ठ है, राजा है। और उनसे फिर ताभ्यंग सकाशादपि स्वजस्न प्रवाहो निर्वापित सर्व संताप श्रेणीकत्वात्, कहते हैं भगवान के ये जो बिंबाधर है, ये स्वजस्न प्रवाह निर्वापित, अर्थात उसी जो भगवान के छोटे छोटे दांत दिख रहे और जो लालिमा है अपने ओठों में, उसी के द्वारा एक ज्योत्सना अर्थात चांदनी मानो विकसित कर रही है। उस चांदनी से क्या होता है, सर्व संताप श्रेणीकत्वात्, सर्व संताप श्रेणी का निर्वापिता, जितने प्रकार के जीव में संताप है, दुख है, शोक है, कष्ट है, सब दूर हो जाता है। जैसे चंद्रमा के रोशनी में, चांदनी में कोई भी मनुष्यों का शरीर शीतल हो जाता है, ऐसे भगवान के मुख कमल के मुस्कान दर्शन करने से, उससे जो ज्योत्सना निकली है, उसी दर्शन करने से ही सारे संताप नाश हो जाता है। सर्वभक्त चेतो चकराति लोभनीयत्वात्, और भक्त अगर चकोर हो, चकर रूप जो पक्षी है, वो सिर्फ चंद्रमा के ही दर्शन करते रहे, उनके लिए अति लोभनीय है। भगवान के अधर कमल, जो अधर में वो पान चबा रहे, थोड़े थोड़े दांत दिख रहे सफ़ेद मुक्ता श्रेणी के जैसा। और उतना ही नहीं, युवती जन कामाम बुद्धि वर्धकत्वात्, युवती जन के जो अप्राकृत काम अर्थात कृष्ण सेवा प्रवृत्ति बढ़ाने वाली भगवान के जो मुस्कान है। ब्रजकुल बाला कुल जाति धर्म धैर्य ध्वंस का मोहनमाद प्रवर्तका अर्मण धर्मवत्वात्, और ब्रजवाला ब्रज नारियों को कुल जाति धर्म धैर्य नाश करने वाली, महा उन्माद करने वाली, कार्मन धर्म दुक्षत कर्म दक्ष भगवान के जो मुस्कान है। दृषि भी नेत्रांजलि भी पिबंत्योपि न तत्रिपुहु, नयन रूप अंजलि के द्वारा, कर्ण रूप अंजलि के द्वारा श्रवण होता है जस, नयन रूप अंजलि के द्वारा भगवान की रूप माधुरी पान करके नर नारी तृप्त नहीं हो पाते, तृप्त नहीं हो पाई। निमेशन मेष मात्र व्यवधानम अपि असामानस तत्कर्तु निमेह कूपिता बभूव, एक निमेश जो व्यवधान होता है, पलक जो गिरते हैं, उसमें भी वो लोग सहन नहीं कर पाते हैं, निमि महाराज से गाली देने लगते हैं। निमि महाराज सभी के नेत्र में निमेश के रूप में विराजमान है। तो निमि महाराज को निंदा करते हैं, भत्सना करते हैं, क्यों तुमने ऐसा नेत्र में बैठ गए हो, व्यवधान हो रहा है कृष्ण दर्शन की। निमेषा सहत्वेन रूढ़ महाभाव लक्षण अत्र स्त्रियो गोप्य एवं नान्य, कहते ये भाव एकमात्र रूढ़ महाभाव लक्षण में ये स्त्री है,
ये गोपी का अंदर ये भाव हो सकता है, प्रिय नर्म सखा का भी ये भाव नहीं होगा। नित्य सबंग न तत्पूर्व दृष्टि भी पिबंत्य नार्य नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। नान्यः नरः, और कोई नर नहीं हो सकता है। कृष्ण प्रिय नर्म सखा सुबलादय नान्य ज्ञेय। कृष्ण के प्रिय नर्म सखा सुबलादय न अन्य, एकमात्र प्रिय नर्म सखा इसका पान कर सकते हैं और गोपियां इसको पान कर सकते हैं। गोपी ही प्रिय नर्म सखाश्च बिना रूढ़ भावस्य अन्यत्र उदय असंभवा भावात, संभवा भावात, अर्थात एकमात्र जो गोपिका है मधुर रस के भक्त, मधुर रस के सेविका कृष्ण की, और जो प्रिय नर्म सखा आदि है, सख्य रस के जो परिकर जो बहुत ऊंचे में है, उनके अंदर ये रूढ़ महाभाव लक्षण हो सकता है। और बाकी जनता कृष्ण का दर्शन तो करते लेकिन ये आस्वादन नहीं कर पाते उनका मुस्कान का। एकमात्र जो मधुर भाव के गोपिका और सख्य भाव के प्रिय नर्म सखा वो आस्वादन करते थे, उनमें ये भाव के संभव है। जैसे उज्जवल नीलमणि थे, कोटेशन दे रहे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, आद्या प्रेमांतिकं तत्रानुरागांतं समंजसा रतिर्भामांतिमांग श्रीमांग समर्थैव प्रपद्यते रतिर्नर्म वयस्यानाम अनुरागांतिमांग स्थितिम तेष्वेव सुबलादीनां भावांतामेव गच्छति। अर्थात एक समर्थ रति, समर्था रति, और एक होता है समंजसा रति। समंजसा रति किसमें होते हैं? जिसमें संसार के रीति रिवाजों के साथ समंजस करके कृष्ण सेवा करती है। कौन? रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती आदि जो कृष्ण के पटरानियां हैं, उनके लिए कृष्ण सेवा समाज के विरुद्ध नहीं है। समाज और प्रशंसा करेंगे कि कृष्ण के लिए पति है, विवाहित है, इनकी रति का कहा गया समंजसा रति। लेकिन ब्रजनारी के जो कि परकीय भाव के है, जो दूसरे के विवाहित है बाह्य दृष्टि से, वो जब कृष्ण रति उनके है वो समर्थ रति कहा जाता है। तो आद्या प्रेमांतिकं तत्रानुरागांतं समंजसा, साधारण बाकी नारी जो है प्रेम तक है, और अनुराग तक समंजसा रति के जो है, जो पट्ट महिषी है द्वारका में, ये समंजसा रति के हैं, ये अनुराग तक जाते हैं। रतिर्भावांतिमं सीमांग समर्थैव प्रपद्यते, और रति भाव के जो अंतिम सीमा चरम लक्ष्य, ये समर्था रति के जो होते हैं पार्षद अर्थात ब्रज गोपी वृंद, परकीय भाव जो है उज्ज्वल रस, उनके ही संभव है। और रतिर नर्म वयस्यानाम अनुरागांतिमं स्थितिम, और नर्म वयस्य जो है उनके जो प्रिय नर्म सखा है, उनके अंदर भी अनुराग तक स्थिति होती है। तेष्वेव सुबलादिनां भावा अंतमेव गच्छति, उनमें भी उस प्रिय नर्म सखा में भी सुबल आदि के भाव अंत तक जाते हैं, चूड़ांत, उसके ऊपर कोई सखा के भाव नहीं जा सकता है। खुल गया क्या? तो चलो, ये 2 श्लोक हैं, परंतु इसमें बहुत कुछ व्याख्यान है। ये 2 श्लोक में वास्तव में आगे जो श्लोक है 66 और 67, अभी तो हम जिन श्लोकों का चर्चा किए हैं, यह है आपको, कल तो हम 59 तक 59 तक किया था, आज जो है 60, 61, 62, 63, 64 और 65 श्लोकों का वर्णन किया। आप 66 और 67 ये दोनों श्लोक अंत में, इन दोनों श्लोकों में सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कृष्ण लीला पूरा बोल दी है। भागवत यही संपूर्ण होना था, भागवत कथा यहीं पर संपूर्ण होने वाली थी, परंतु 10वें स्कंद के प्रारंभ में परीक्षित महाराज ने प्रश्न उठा दिए हैं, वो तो 10वें स्कंद में पहुंचेंगे तब। अब 2 श्लोक क्या बताया मैं बता ही देता हूं क्योंकि समय है अभी। जातो गतो पितृगृहात् ब्रज मेधितार्थो हत्वारि पुनश्रुत शतान कृतो रुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयञ्जनेषु पृथ्वा शवै गुरुभरं शपयन् कुरूणाम् अन्तः समुत्थकालिना युधि भूपचम्बः दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघस्य प्रोच्यधवाय च परं समगात् स्वधाम। ये दोनों श्लोकों में बता दिया कृष्ण लीला पूरा कैसे। न लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण वसुदेव गृह में आविर्भूत हुए, वहां से ब्रज में गए,
ब्रजवासियों का आरती वर्धन किया, पूतना आदि शत्रु विनाश किया, पुनराय विवाह करके स्वकीय पत्नियों के गर्भ में 100 पुत्र उत्पन्न किया। लोक समाज में वेद मार्ग को विस्तार करने के लिए विभिन्न प्रकार यज्ञ का द्वारा स्वयं ही आपने का अर्चन किया, क्योंकि यज्ञेश्वर भगवान स्वयं यज्ञ कर रहे हैं। क्यों? लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो आपने को ही अपने पूजा किया, अर्चन किया यज्ञ के माध्यम से लोक शिक्षा के लिए। और कौरवों के अंत समूह कलह निमित्त कौरवों की अपने घरेलू झगड़ा को बहाना बनाकर कौरव पांडव के युद्ध के द्वारा, महाभारत युद्ध के द्वारा ये पृथ्वी का गुरुभार विनाश पूर्वक अपने दृष्टि द्वारा जितना सेना था युद्ध क्षेत्र में सभी का भगवान ने हत्या किया, दृष्टि द्वारा करके अर्जुन का ही जय हो ऐसे संसार में प्रख्यापन कर और उद्धव का परतत्व उपदेश कर अपने स्वरूप लेकर स्वधर्म में चले गए। बस लीला हो गया, कृष्ण लीला। अतः केत जन्म कर्मणि। अब सुखदेव महाराज जितना कहने के बाद परीक्षित महाराज जी का प्रश्न में तो आ सकता है जन्म कर्म आप कहे तो इतनी बड़ी लीला है जिनका श्रवण मात्र से आने वाले कलियुग के जो पापी जीव है वो भी मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। तो क्या क्या जन्म कर्म है, इसलिए 2 श्लोक में बताए हैं। सर्वमेव जुगपास स्फुरितं तच्चरितम् आपातत निजत कंठ कुंठन इच्छया राजत कंठ वर्धन इच्छया च समासेन वर्णयति। कहते ये तो सारे लीला सुखदेव जी का मुख में एक ही साथ स्फुरित हो रहे, मतलब एक ही साथ सब कहना चाहते हैं सारे कृष्ण लीला, परंतु राजा के उत्कंठा वर्धन करने के लिए और आपने उत्कंठा को संकुचित करने के लिए ये संक्षेप में बताया। वसुदेव के घर से ब्रज में चले गए, क्यों गए ना, वहाँ पे उनको जो सर्वपुरुषार्थ से प्रेम का वर्धन किया, क्योंकि उनका मुख्य अवतार का प्रयोजन था प्रेम प्रख्यापन, और वो प्रेम जो है ब्रज में ही सबसे अधिक वृद्धि सीमा प्राप्त हुआ। शत्रुओं को हत्या किया और शत्रुओं को मोक्ष प्रदान भी किया उन्होंने। अब विवाह किया भगवान ने, शत शत सुत उत्पन्न किया। शतानी मतलब 100 नहीं, कोई 100 सैकड़ों। अरे 100 पुत्र कैसे होगा, भगवान का तो 16,108 पत्नियां थी द्वारका में और सबको 10-10 पुत्र था। हिसाब लगा लो कितना है, सैकड़ों पुत्र जन्म दिया, उत्पन्न किया। वर्णाश्रम धर्म स्थापन भी किया है। नराकृति परब्रह्मत्वात् पुरुषः, नराकृति परब्रह्म ईज्यमानस्य अन्यस्य भावात् किमर्थं समीजे। कोई प्रश्न आएगा, जब कृष्ण ही पूज्य है, कृष्ण ही यज्ञेश्वर है, किसको फिर पूजा किया यज्ञ के द्वारा? बोला आपने कहीं पूजा किया। आत्मनिगमं आत्मानुगतं वेद मार्ग को संसार में स्थापन करने के लिए भगवान ने यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसके बाद भूभार हरण रूपी जो प्रयोजन था वो भी बता दिया। देखा बहुत सारे राजाओं के बड़ी बड़ी सेना है, अक्षयनी सेना है। तो विजय अर्जुन का जय उत्कर्ष न विघर्ष, सारे संसार में ये प्रसिद्ध कर दिया भगवान के अर्जुन का जय हुआ। वास्तव में ये सारे सेनाओं को भगवान ने मारे हैं। उसमें एक नंबर नहीं, उसमें कितना पदार्थी हो, कितना अश्वारोही हो, कितना हाथी का सेना हो, रथ हो, सब मिल के एक अक्षयनी होता है। वो मेरा एग्जैक्ट संख्या याद नहीं महाराज, वो अलग अलग संख्या होती है, सब मिल के एक अक्षयनी, एक यूनिट, सेना के यूनिट बोला जाता था। ये सारे वध करवाया। कुरु पांडव के झगड़ा तो एक बहाना था, भगवान के उद्देश्य से भूभार हरण करना। और युद्ध शुरू होने से पहले ही भीष्म द्रोण सब मर गए। प्रथम स्कंद में भीष्म पितामह ने बताया। और ने नहीं देख पाए, लेकिन भीष्म पितामह देख लिया। जब भगवान अंगुली से दिखा रहे ना, अंगुली से, ये देखो भीष्म है, ये देखो द्रोणाचार्य है, तभी आयु खत्म हो गया इनका। परंतु क्रेडिट दिया अर्जुन का। अर्जुन का जस प्रख्यापन किया कि अर्जुन ने जो है द्रोणाचार्य का वध किया, अर्जुन ने जो है भीष्म पितामह को सरसैया में सुला दिया। इस प्रकार अर्जुन का जस संसार में विस्तार कर और भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रख्यापन भी एक प्रयोजन था। तो आपने द्वारका में आए, द्वारका त्याग करके गए, उद्धव जी को जो है परतत्व उपदेश करके गए कि आगे आने वाले को तुम इसी भक्ति मार्ग का उपदेश करना। बस इतना कहे कि सुखदेव जी महाराज बोला भगवान आपने स्वरूप धारण करे, चतुर्भुज स्वरूप धारण करके वैकुंठ चले गए। जय जय श्रीमद् भागवते नवम स्कंधे
श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये परमहंस संहितायां वैयासिक्यां नवम स्कंदे श्री सूर्य सोम वंशानुकीर्तने यदुवंशानुकीर्तनम नाम चतुर्विंशोऽध्यायः संपूर्णोऽयं नवम स्कंधः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। काल हम 10वें स्कंद की चर्चा शुरू करेंगे। कीर्तन हो।